जिन अनाज को गरीबों के घर पर होना चाहिए, आज वो अनाज डीलरों के जो दुकान हैं, पीडीएस शॉप्स हैं, वहां पर बोरों में भरकर रहने को मजबूर हैं। मैं मजबूर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं यह भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बता दें कि राज्य में जो लोग नीचे तबके के हैं और जिनका सहारा सिर्फ इन्हीं पीडीएस अनाजों से चलता है, जैसे कि चावल हो गए, गेहूं हो गए, चीनी हो गए और जो भी खाद्य पदार्थ सरकार के द्वारा इनको निर्गत की जाती है, आज वो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो अधर में और सर्वर डाउन के कारण फंस चुका है। कहानी पर परत दर परत मैं खोलता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि त्योहार का सीजन है। ऐसे में हम और आप जो कुछ बहुत पैसा कमाते हैं, कहीं मार्केट से, मॉल से ये अनाज, आटा, चावल, गेहूं खरीद लाते हैं, लेकिन हमारे देश में और खास करके झारखंड में कई ऐसे तबके हैं जिनका सहारा ये महीनों में मिलने वाले अनाज पर ही निर्भर होता है। और आज इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हमारी टीम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रही है जो आपके कहीं ना कहीं दिमाग को, या यूं कहें कि आप इस खबर को देखने के बाद चौंक जाएंगे कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो अनाज महीना महीना इन गरीबों को दिया जाता है पीडीएस के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से, या यूं कहें कि उपभोक्ता के तहत मिलता है, वो अनाज इस वक्त सिर्फ एक सर्वर डाउन के कारण उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके मुख्य कारण जो हैं वो कहीं ना कहीं वैसे रहने वाले राज्य में कई लोग हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, और इस परेशानी के पीछे सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, दुकानदार भी हैं, और जो इस पूरे दुकान को चलाते हैं, यानी कि जहां से ये अनाज उपलब्ध होता है, जो वितरण केंद्र होता है, वो उन लोगों की भी दिनचर्या जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम आपको बता दें कि सर्वर डाउन होने के कारण इन दुकानदारों को भी ग्राहकों को जो है वो ऐसे ही लौटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक सर्वर काम नहीं करेगा, जब तक पॉस मशीन काम नहीं करेगा ई रिसिप्ट का, तब तक ये अनाज जो है वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। आपने तो ये पूरा गोडाउन देख लिया, एक दुकानदार का है जो अपने दुकान में यहां पर इन्होंने रखा है। सर्वर डाउन होने के कारण ये अनाज वितरण इस वक्त नहीं हो पा रहा। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस खबर को जीवित करती है वो ये है, ये एक छोटा सा मशीन इस वक्त आपको दिख रहा होगा। बहुत लोग जो अनाज लेते होंगे उनको पता होगा, ये इसको कहते हैं पॉश रिसिप्ट मशीन। अब आप देखिए, इसी मशीन पर अंगूठा लगाते ही अगर आपके पास ये लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड है तो आप इससे राशन ले सकते हैं। अब ये जो मशीन है, ई रिसिप्ट पॉश मशीन इसे कहते हैं, इस पे देखिए आपको क्या लिख रहा है, झारखंड पीडीएस। यहां पर सर्वर डाउन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं सर्वर डाउन का आ रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग आते हैं, जिनको राशन लेना है, जिनको अनाज लेना है, वो इस तरह का कार्ड लेकर के आते हैं। राशन कार्ड आप सबको पता ही होगा। इसी राशन कार्ड को बनवाने के लिए लोग कितना मारामारी करते हैं, क्योंकि अन्न से जुड़ा चीज़ है, खाद्य पदार्थ से जुड़ा चीज़ है। इस राशन को लेकर के आते हैं, राशन में नाम लेते हैं और अंगूठे के साथ इस पॉश मशीन में अंगूठा जब देते हैं तो एक रिसिप्ट निकलकर बाहर आती है। ये आप रिसिप्ट देख रहे हैं, ये रिसिप्ट निकलकर बाहर आती है और तब उनका सक्सेसफुली उन्होंने कितना गेहूं लिया, कितना चावल लिया, ये सब कुछ इनका दिखाता है। लेकिन अब जरा देखिए कि जब ये भाई साहब ही कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं, यानी ये जो सरकार के द्वारा दिया गया जो सॉफ्टवेयर है, जो मशीन है, अत्याधुनिक भारत की जो बात होती है, और इससे ये कहीं ना कहीं फंसता हुआ आपको दिखाई देगा। हमारे साथ सर हैं, लंबे समय से लोगों के लिए और खास करके पीडीएस दुकानदारों की बात को रख रहे हैं। सर से सबसे पहले परिचय लेना चाहेंगे सर, और बताना चाहेंगे, आपके द्वारा हम जानकारी चाहेंगे ये प्रॉब्लम कब से है और आप लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम ज्ञानदेव झा हुआ, मैं रांची जिला का फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और झारखंड प्रदेश के महामंत्री का दायित्व में हूँ। आपके द्वारा जो सवाल लाया जा रहा है ये जनहित का सवाल है। इस सवाल को अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो मेरा मानना है कि सरकार
जो हमारे गरीब तबका का लाभुक है, जिसको नीचे स्तर तक अनाज पहुंचाने का दम भरते हैं, वो कहीं न कहीं बेईमानी है। क्या कि उनका सिस्टम जो है उस पर उनका समीक्षा कभी होता नहीं है। लगातार 30 दिन में 20 दिन से 22 दिन तक ई पोस्ट मशीन का सर्वर डाउन रहने के वजह से हमारे बीच जो लाभुक राशन लेने आते हैं उनका वापस जाना तय माना जाता है। अगर सर्वर व्यवस्था ठीक रहेगा तो हम लोग राशन देने में भी अच्छा लगता है। सर्वर जो है ये कब से डाउन है, कब से ये समस्याएं आ रही है इस तरह की? ये लगभग 1 तारीख से ही समस्या चल रही है। 1 अगस्त से लगातार समस्या का हम लोग सामना कर पा रहे हैं और झारखंड के 25,400 दुकानदार इस समस्या से रोज सामना करते हैं। बिना ये अंगूठा लगाए हुए राशन तो देना है नहीं। आप कितने ग्राहक जो हैं लौट जाते हैं प्रतिदिन? कई ऐसे मजबूर लोग भी आते होंगे जिनको इसी राशन से सहारा उनका होता है, अनाज मिलता है। कितने लोग आते हैं और कितने लोग लौट जाते हैं यहाँ पर? राज्य के 25,400 दुकानदारों के पास जितने कार्डधारी हैं वो कार्डधारी उसी दुकान में जाते हैं राशन लाने जिस दुकान से उनका संबंध बना हुआ है। उस कार्ड में उसका नाम दिया हुआ है कि आपको फलना दुकान में जाके राशन मिलेगा, आपका नाम इस कार्ड में जो दिया हुआ है आप उस दुकानदार के पास जाइए। कार्डधारी हर दुकानदार के पास कार्ड लेके जाता है इस उम्मीद से कि हम जाएंगे तो राशन लाएंगे और अपने घर में राशन ले जाके बाल बच्चा के साथ पूरे महीने तक अपना गुजर बसर का जो एक सुविधा सरकार दी है उसके साथ हम बिताएंगे। लेकिन सिस्टम का दोष कहिए या NIC का दोष कहिए या सरकार, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। राशन दुकानदार इसके लिए काफ़ी कार्डधारी से बकझक भी होता है, सामना करना पड़ता है बकझक का। लेकिन हमारे साथ मजबूरी ये है कि उनका बिना थंब लिए हुए जब तक उनका थंब कैप्चरिंग नहीं होता है तब तक कोई दुकानदार कार्डधारी को राशन नहीं दे पाएगा। क्योंकि वो अगर दे देता है तो कहीं न कहीं उसका सरकार मान्यता नहीं देती है कि आपने माल वितरण किया है। आपके पास जांच के क्रम में अगर जांच हुआ, माल शॉर्टेज मिला तो दुकान सस्पेंड हो जाता है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है, उसको बहुत सा कारण लगा के सस्पेंड कर दिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को अपना जो सिस्टम दिया उस पर भी समीक्षा करना चाहिए। सिर्फ दुकानदार ही गलत नहीं करता है, सिस्टम का ऊपर अगर निगरानी ठीक से सरकार करेगी तो दुकानदार को भी सुविधा होगा लाभों के बीच माल बांटने का। ये एक सिर्फ अनाज नहीं है, ये कई ऐसे लोगों का महीना भर का राशन है जिसके बदौलत उनका पूरा परिवार जो है वो खाता है। सरकार को सोचना होगा, गंभीर होना होगा कि आपने जो व्यवस्था बनाई है, आपने जो सुविधा दी है, उस सुविधा में अगर एक सर्वर का अड़चन आ रहा है और जिससे जो लाभार्थी हैं वो वंचित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर जो है वो राज्य में निकल कर सामने आ रहा है। परत दर परत कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उन लाभुकों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसके ज़रिए उन तक सही चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक सर्वर डाउन होने के कारण आप ज़रा सोचिए कि जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिल रही है और कई PDS दुकानदारों के यहाँ वो इसी तरह से रखी हुई है। गौर कीजिएगा, ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ समाधान करने का कोशिश कीजिएगा, हमारी आपसे यही अपील है। सहयोगी गुड्डू के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।